भारतीय रेलवे व हरियाणा सरकार की ओर से तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद हरियाणा लोक निर्माण विभाग के हरियाणा स्टेट रोड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अधिकारियों की अनदेखी के चलते रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रेलवे लाइन एलसी नंबर 3 व रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाइन एलसी नंबर 59A रेलवे क्रॉसिंग पर इंटीग्रेटेड रेलवे ओवरब्रिज रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जबकि जुलाई 2022 में ही रेलवे की ओर से इंटीग्रेटेड ओवरब्रिज की ड्राइंग पास की जा चुकी है। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से वर्ष 2019 में ही इस इंटीग्रेटेड ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से अधिकारियों की लेट लतीफी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि ये दोनों रेलवे फाटक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बंद रहते हैं, जिसके चलते घंटों लोग जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं। सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष किया जाता रहा है। बावजूद इसके अधिकारी इस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जबकि सरकारी स्तर पर यूं कहे तो सरकार की ओर से पूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अब हरियाणा स्टेट रोड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह इसका टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर 6 माह पहले जब रेलवे की ओर से ड्राइंग पास की जा चुकी है, तो आखिर टेंडर फ्लोट में 6 माह की देरी कैसे हुई, इसका भी सवाल इन अधिकारियों के पास नहीं है, क्योंकि खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों रेलवे ओवरब्रिज के लिए संघर्ष कर रहे विवेक भाटोटिया की माने तो अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही इस तरह के हालात हैं, अन्यथा इसका निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। अब आपको दिखाते हैं कि लगातार इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए संघर्ष कर रहे विवेक भाटोटिया ने पूरे मसले पर क्या कहा। भाई साहब, ये रेवाड़ी से बेरली रोड और ये महेंद्रगढ़ रोड पे जो फाटक है जी, ये पूरा क्या मसला है जो फ्लाईओवर की बात हो रही है? भाई साहब दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय को उठाया आज। भाई साहब, इसका 2017 में इस मुद्दे को हमारे यहाँ रेवाड़ी के जो भी प्रबुद्ध लोग थे, जो भी ग्राम पंचायतें थी, तकरीबन रेवाड़ी और कोसली विधानसभा की 50 से 52 ग्राम पंचायतों ने इस मुद्दे को उठाया था। उस टाइम के हमारे जो विधायक थे रेवाड़ी के रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, हम सभी लोग उनके पास गए इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर और उनसे हमने मांग की कि भाई आप इस फाटक पे रेलवे ओवरब्रिज बनवाने का काम करें, क्योंकि ये बहुत ही बिजी फाटक है। पूरे दिन इस पे यातायात काफ़ी भारी दबाव रहता है इसके ऊपर। और जब 2017 में रेलवे ने सर्वे करा था अपना इस पे यातायात घनत्व जानने के लिए, तो उस टाइम तकरीबन 5,93,000 इसका यातायात घनत्व था। उसके बाद वर्ष 2018 में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ फाटक का जब रेलवे ने अपना सर्वे करा, तो इस पे यातायात घनत्व 1,49,000 पाया गया। तो आप इससे समझ सकते हो यातायात घनत्व को देखते हुए कि कितना महत्वपूर्ण था और कितने लाखों लोगों की आबादी इससे ग्रसित थी फाटक, क्योंकि पूरे दिन रेवाड़ी का ये उस टाइम दिन भर में 50 से ज़्यादा बार फाटक बंद होने के कारण लंबा जाम से लोग काफ़ी दुखी थे। तो उस टाइम यहाँ के लोगों ने जो संघर्ष करा, यहाँ का प्रयास करा, तो वर्ष 2019 की जुलाई में राज्य सरकार ने इसको प्रशासनिक अपनी अनुमति दे दी थी। उस टाइम के हमारे जो विधायक थे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने, उन्होंने अपना हर संभव प्रयास करते हुए तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर सिंह का सहयोग लेते हुए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मामला संज्ञान में लाते हुए बहुत अच्छे से इस मामले की पैरवी करते हुए अपना उन्होंने रोल अदा करा था राज्य सरकार से इस प्रोजेक्ट को पास कराने में। उसके बाद 2021 के नवंबर में हमारे रेलवे बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी थी कि भाई हम यहाँ पे मानते हैं कि रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए। उसके बाद 2022 की जुलाई के अंदर इस हमारे प्रोजेक्ट की रेलवे की तरफ से ड्राइंग मंजूर कर दी गई थी।
पर उसके बाद अब तकरीबन 6 महीने होने को आ रहे हैं जब रेलवे ने अप्रूव कर दिया इस प्रोजेक्ट को, राज्य सरकार से प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है, तो HSRDC इसका टेंडर क्यों नहीं लगा पा रहा, ये मामला मेरे समझ से परे है। कि जब हमने यहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद इस प्रोजेक्ट को पास कराया, भाई साहब आप इसको समझोगे कि कितनी मुश्किल, यहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत करने के बाद इस प्रोजेक्ट को पास कराया, भाई साहब आप इसको समझोगे कि कितनी मुश्किल थी इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास, कि एक पार्टी इसकी राज्य सरकार थी, एक पार्टी इसकी जयपुर डिवीजन थी, एक पार्टी बीकानेर डिवीजन थी। तो इन 3 लोग विभागों से तालमेल बिठाने में उस समय हमें बड़ा कष्ट हुआ था कि कैसे इन तीनों लोगों को एक टेबल पे बिठा के इनकी सबकी मीटिंग कराई जाए। क्योंकि कहने को तो जयपुर जोन का काम था, पर जयपुर जोन का रेवाड़ी नारनौल फाटक जयपुर डिवीजन में था, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ फाटक बीकानेर डिवीजन का था, और तीसरी पार्टी हमारी राज्य सरकार थी। तो इतना प्रयास करने के बाद जब हम इस मुकाम पर पहुंचे कि दोनों जगह से हमें इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिल चुकी, तो ये 5 महीने जो हमारे 6 महीने खराब गए हैं GAD अप्रूव होने के बाद, ये समझ से परे हैं। इनकी वजह से अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण रेवाड़ी के लोगों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के शुभारंभ में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ रहा है हमें। आपने बताया राज्य सरकार से परमिशन मिल चुकी, रेल डिपार्टमेंट से परमिशन मिली, लेकिन ये जो बताया टेंडर की बात होगी कैसे, मतलब कहाँ पे फंसा हुआ है, मतलब दोनों जगह से परमिशन मिल गई फिर भी बन नहीं रहा है, क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है हमारे जिला स्तर के ऊपर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। जो भी काम हमारा पेंडिंग है वो चंडीगढ़ पंचकुला जो हेड ऑफिस है HSRDC का, वहाँ से काम पेंडिंग है। यहाँ के अधिकारियों की तरफ से कोई मामला लंबित नहीं रखा गया है। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो भी समय समय पे यहाँ के अधिकारी थे सभी ने इस काम को सीरियस नोट पे लेते हुए इस पे अपनी जो भी वो एफर्ट्स पुट कर सकते थे, उन्होंने कोई काम में लेट लतीफ़ी नहीं करी। मैं नहीं समझता कि हमारे जिला की तरफ से कोई इस काम में कोई पेंडेंसी चल रही है। ये मुद्दा आपने उठाया 2017 में जी 17 से चला, आपको क्या मतलब क्यों लगा जी आपको ये मुद्दा उठाना है, मतलब फाटक का फ्लाईओवर बनवाना, मतलब क्या किस तरह से देखते हैं हम, क्यों, क्या लगा आपको? देखिए भाई साहब, रेवाड़ी हमारा एक हरियाणा नई देश का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। चारों तरफ से हमारा शहर फाटक से घिरा हुआ है। हम समुचित विकास किसी भी जिले का तब कहेंगे जब पूरे शहर के चारों तरफ से कनेक्टिविटी इजी हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकें। तो उस टाइम अगर फाटक पार की बात करते थे तो वहाँ के जो भी हमारे रेवाड़ी से किसी को कोसली जाना था, या रेवाड़ी से जिसको भी महेंद्रगढ़ जाना है, या आगे हमारे साथ लगते राजस्थान में जाना होता था, तो इस फाटक का सामना सबको करना पड़ता था। तो एक ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था लोगों के लिए, कि कोई मेडिकल इमरजेंसी थी किसी को, या शिक्षा की बात हो, बच्चे कई कई घंटे यहाँ स्कूल की बसें फाटक पे खड़ी रहती थी। और आज के समय पे जहाँ पे एक एक पल लोगों के लिए बहुत कीमती है, और उस दौर के अंदर, भाग दौड़ के दौर के, हम कई घंटे अपने जीवन के रोजाना इन फाटक पे अगर हम खड़े होके, जहाँ हमारा कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है इस फाटक पे खड़े होके, वहाँ अगर हम समय खराब करें, तो मैं समझता हूँ कि आज के समय ठीक बात नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने जानना चाहा कि भाई अगर क्या रेलवे का इस पे विचार है कि कभी भविष्य में फाटक बनाया जाएगा। तो रेलवे से जब हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ, तो हमने अपना प्रयास पूरा शुरू करा कि भाई चलो, जहाँ भी राज्य सरकार से हमें जहाँ सहयोग चाहिए, तो उस समय के हमारे विधायक आपड़ीवाल जी ने पूरा प्रायोरिटी पे लेते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए पैरवी करी। जो भी संबंधित लोग थे, जिन जिन के उस टाइम जाना हुआ था, सभी ने दिल से हमारी इस काम के लिए हमारा मदद करी थी उस टाइम में। अब फाटक की बात करें हम, फाटक मतलब दिन की बात करें या मतलब मिनट, कितने, हर मिनट में या 10 मिनट में कितनी देर में मतलब फाटक खुलता है फिर बंद हो जाता है? देखिए भाई साहब, अगर एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज 70 ट्रेन हैं इन फाटक से जो होकर गुजरती हैं। तो आप ये मान के चले कि हर आधे घंटे के अंदर ये फाटक बंद होता ही होता है। और पीक आवर्स के अंदर राव गोपाल देव चौक से लेकर और आपके फाटक तक और उस साइड हजारीबाग तक लंबा जाम रहता है। तो पीक आवर के अंदर काफ़ी लोगों को समस्या रहती है कि समय पे वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाते, ऑफिस वाले टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे। और इन फाटक बंद होने के कारण कंकरवाड़ी अंडरपास पे आजकल यातायात दबाव काफ़ी बढ़ चुका है। आपका इस फाटक में मतलब 2017 से मांग उठा रहे हैं, अच्छा योगदान है।
काफ़ी आपने कितनी पंचायत विधायक जो भी है शामिल किए, ये आगे जो मतलब क्या करने की आपकी रणनीति या किससे मिलने की ये टेंडर के लेकर है? देखिए, राज्य सरकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि उच्च स्तर के अधिकारियों से मिलकर पता लगाया जाए कि क्या कारण है कि 5 महीने गुजरने के बावजूद इस प्रोजेक्ट का टेंडर इनवाइट नहीं कर पा रही राज्य सरकार। तो उसको हमारा जानने का कारण रहेगा कि जल्द से जल्द इसको जो भी कोई अगर पेच अड़ रहा है, तो इतना हम लोगों ने प्रयास करा इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आगे भी जो भी अगर हमारा जो बनता होगा, जो पोटेंशियल होगा हमारे, उसके अंदर हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस फाटक का टेंडर इनवाइट कर लिया जाए और जल्द इसका वर्क अलॉट करते हुए काम कार्य शुरू किया जाए।